इज गजल खान। आई थिंक आपने गजल नाम से एक लड़के को तो इमेजिन नहीं किया होगा ना, क्योंकि जितनी बार भी गजल नाम की गजल जो नाम आता है तो उसमें हमेशा लड़कियों का नाम मेनली आता है। इसके पीछे की ना एक स्टोरी है। मेरे मॉम डैड को ना शुरू से ही मतलब क्योंकि पहली संतान जो है लड़की चाहिए थी। लड़की क्यों चाहिए थी? क्योंकि लड़कियां हर चीज़ में परफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, इवन हाउस होल्ड में भी मामा का वर्क में हाथ बटा देती है। तो जब मैं पैदा हुआ तो जब मेरे पापा ने मेरी मम्मा को बताया कि लड़का हुआ है, वही डिसअपॉइंटेड हो गई। तो फिर पापा ने बोला मम्मी को कि क्या करना है, तो वो अपनी प्लानिंग से नहीं हटे। उन्होंने कहा हम अपनी प्लानिंग पे रहेंगे। नाम रखा मेरा गजल। चलो कोई बात नहीं, रख दिया। अब इस नाम से अब मेरे घर में जब गेस्ट आते थे तो वो हमेशा जब भी मेरे घर वाले मेरे से इंट्रोडक्शन करवाते थे उनसे, तो सबसे पहले मेरे से पूछते थे बेटा आपका नाम क्या है। मैं आराम से बोलता सर मेरा नाम गजल है। तो उनका पहला सवाल ये होता था कि गजल गा के सुना दो। यार एक बात मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई है कि जिसका नाम जो है क्या वो चीज उसको आती है। अगर किसी का नाम विक्रम है मैं उसको बोलूंगी आओ जरा विक्रम चला के दिखा दो मुझे। क्या मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि आप गजल गा के सुना दो? तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, मैं हो गया फ्रस्ट्रेट। तो उस टाइम पे मैं गाने सुनता था, तो फिर से वही अंकल है, तो उन्होंने मेरे को बोला फिर से वही कि बेटा अब तो गजल याद होगी। तो मैंने कहा अंकल गजल तो याद नहीं हुई है, मुझे ना गाना आता है, तो आप कहो तो मैं गाना सुना दूँ आपको? उन्होंने कहा हाँ बेटा गाना सुना दो। उन्होंने पीछे सोफे पे आराम से अपनी कमर टेकी, हाथ में चाय का कप लिया और मैंने गाना गाया वॉल्यूम 1। और वॉल्यूम 1 की दूसरी लाइन के बाद उन्होंने मेरा मुंह ऐसे बंद करा, ऐसे मुंह बंद करने के बाद पता नहीं पापा किसी काम से गए थे, तो पापा जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे का मुंह बंद कर रखा है। तो अंकल ने हाथ हटाया, मैंने कहा अंकल अभी अंतर तो रह गया। तो फिर मैं खैर इस चीज के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी स्कूल लाइफ में। तो 9th क्लास में मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे साइकिल दिला दो। पापा ने वहां पे भी मेरे साथ हरामपंती कर दी। साइकिल दिला लेडी बग, जिसके आगे वो डिग्गी सी लगी रहती है टोकरी टाइप की, वो, और उस पे मैं पानी की बोतल और बैग दिला है बारबी वाला। सो एम्बैरेसिंग। खैर मैं याद अभी भी करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने क्या क्या झेला है। तुमने पापा की परिवारी लाइफ जी है यार। तुमने पापा की परिवारी लाइफ जी है। मैं तो पढ़ा था। कोई नहीं, पापा की नजर से देखो। एनीवे, फिर उसके बाद क्या होता है, जब मैं फिर 10th में आया, मैंने कहा पापा जरा 2 मिनट बैठो, आपसे कुछ बात करनी है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ आपने मेरा नाम एक तो लड़कियों वाला रख दिया, ऊपर से बारबी वाला मुझे बैग दिलवा दिया, तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो, एक स्कर्ट भी दिलवा दो। रिसेस में जाके लेडीज वॉशरूम में जाके स्कर्ट उठा के वही कर लिया करूंगा, क्योंकि हर कोई तो मुझे समझता है कि मैं लड़की हूँ। चलो दोस्त यार तक का तो समझ में आता है, सारा टीचर जो है जब वो अटेंडेंस लेती थी गजल जब ऐसे बोलता प्रेसिडेंट मैम, वो तक हंस जाती थी। इतना ज्यादा एम्बैरेस हुआ हूँ मैं। तो फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा साइकिल बहुत हो गया, मुझे अब स्कूटी चाहिए। तो पापा पहले माने नहीं, लेकिन खैर कई बार बोलने के बाद उन्होंने मुझे स्कूटी दिलाई, और स्कूटी भी दिलाई। कौन सी स्कूटी? पैप। अब मैं स्कूटी पैप पर आ रहा हूँ, अब मेरे हरामी दोस्त बोलते हैं हाँ भाई व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। सो उसके बाद मैंने किसी तरह भी 10th पास की। अच्छा, सबके फैमिली मेंबर वालों ने ये कहा होगा कि 10th क्लियर कर लो लाइफ सेट है, 12th क्लियर कर लो लाइफ सेट है। किस किस को लगता है कि ये सिर्फ झूठ बोलने की और आपको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कि सिर्फ झांसे में रखा गया है? एनीवन जस्ट गिव इट लाउड चीयर। सभी को ये लगता है ना। तो जब मैंने अपनी 10th पास की ना, तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे चाहिए बाइक। तो घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है हम आपको बाइक दिला देते हैं। तो उन्होंने मुझे दिलाई KTM, फाइनली KTM की ट्यूब। मैं हैप्पी कि अब जाके लड़कियों वाली पापा ने मर्द समझा है। पापा ने मर्द समझा अब आओ। मतलब काफी लेट में जाके मुझे पापा ने समझा कि हाँ मेरा बच्चा बहुत ज्यादा वो हो चुका है एम्बैरेस, तो अब मैं उनको बाइक ले लेता हूँ। जब वो मैंने बाइक ली ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। वो जो ड्यूक है ना,
वो ना मुझ जैसे लड़कियों के लिए नहीं बनी है। मेरी हाइट है 5 फुट और उस बाइक पे जब मैं बैठता था ना तो कभी मेरी एक टांग इधर और कभी एक टांग इधर, मतलब कभी भी ना मेरी दोनों टांगे फिट नहीं हुई है। तो मैंने 2 दिन के अंदर ही अपनी बाइक को करा, घर पे खड़ी, स्कूटी पैप उठाई और जेब में डाली इंची टेप और मार्केट गया और 3 इंच के ना हील वाले जूते वो जो होते हैं ना वो खरीद करके मैं लेकर के आया। और जब उनको मैंने पहना और मैं बाइक पे बैठा हूँ तब जाके मेरी दोनों गांड की बैलेंस शीट मैच हुई है भाई उस बाइक से। और फिर मैं बाइक लेके बाहर गया। अच्छा, एक र्यूमर बहुत बुरी तरीके से फैला था कि जिसके पास बाइक होती है उसके पीछे ना लड़कियां बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, एकदम से पड़ जाएगी, कुछ नहीं होता ऐसा भी कहा है। तो मैंने क्या किया, एक रिएक्शन चैनल खुला था, आई थिंक आपको याद होगा। तो रिएक्शन चैनल खुलने के बाद कि तो लोगों का रिएक्शन लेते थे, तो मैंने भी एक वो हेड कैम लगाया और मैं रिएक्शन लेने लग गया। तो एक क्यूट सी लड़की वहाँ पे मैंने इसके साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसने लिप सिंक बोला कि वाओ सो नाइस, क्या बाइक चला रहा है। तो अब तो वैसे रहा नहीं गया, जो मैं राइड लंबी काटता था फटाफट घर गया, चिप लगाई और मैंने उसको जब सुना ना उसमें वो साफ साफ बोल रही थी वाह सो चूतिया पर्सन। और एक आदमी ने बोला मरेगा मादर चोट। क्योंकि बाइक चलाने का तरीका होता है, एक लेन में चलाओ, और मैं जो है उसको लहराता था बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई सिंगर है यहाँ पे? जस्ट सिंपल। अच्छा मैम, आपसे मैं, आपका नाम क्या मैम? तमन्ना। तमन्ना। अगर आपको आपको अपना हस्बैंड बनाना होगा तो आप उसमें कौन सी 3 क्वालिटीज आप ढूंढना चाहोगी कि ये 3 क्वालिटी हो और फिर वो मेरा हस्बैंड हो? कोई भी 3 क्वालिटी, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओके, एक है लॉयल, लॉयल, कुत्ता भी होता है। हैंडसम, हैंडसम, चले, ओके, हैंडसम, और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ। एक ही पेड़ पे आम, केले, सेब, अमरूद नहीं रखते। So that's a wrap from my side. Thank you so much for taking me.